कि लाइक जब भी कोई चीज पहली बार होनी होती है तो उसके लिए एक अलग सी नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है इंसान के मन में, जो टोटली अननेसेसरी होती है। हाँ, सेम चीज तुम्हारे साथ हो रही है। कल तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास का, 12th का भी आने वाला है, इंग्लिश का मेजर सब्जेक्ट का। लाइक तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम पता ये हो रही है कि OMR शीट भरनी है बहुत आसान। जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, जिन्होंने पहले कभी OMR शीट भरी है, उन्हें पता है आसान है। बट जो बोर्ड के स्टूडेंट्स है, जो पहली बार OMR शीट भरने वाले हैं, बिना कुछ होते हुए उनके मन में एक नर्वसनेस है कि भाई क्या होगा यार, अगर कुछ पंगा हो गया, फिर अगर मेरे से छोटी सी भी गलती तो रिजेक्ट हो जाएगी, हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट दैट बिग डील जितने तुम मन में टेंशन लेके बैठे हो। इस वीडियो को मेरे साथ पूरा देखो, कोशिश करूंगा वीडियो को जितना हो सके प्रिसाइज रखूं, छोटा रखूं। एंड मेरी लास्ट वीडियो जो वायरल चली गई थी उस पे ऐसे कमेंट्स भर गए थे, तो उन सब का भी इसमें एक लॉजिकल सॉल्यूशन मैं तुम्हें दूंगा। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो में तुम्हें बताऊंगा OMR शीट भरते हुए क्या क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी और क्या क्या तुम्हें करना है, किस तरह से पेपर में प्रोसीड करना है। एंड कुछ ऐसा करना है कि तुम्हें जितना आता है तुम्हें उतने मार्क्स मिले। ये OMR शीट वाले पंगे की वजह से तुम सफर ना करो। तो लेट्स बिगिन भाई। देखो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से कि मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने इसमें बताया कि पेपर को अटेम्प्ट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है। अगर तुमने अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर जाकर देख लेना। तो इसके अंदर मैंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर पे छोटे छोटे डॉट्स लगा लो कि इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा C है, इसका A है, इसका D है, डॉट्स लगा लो। तो बच्चे बोलने लगे कि भैया अलाउड नहीं होता, CBSE अलाउ नहीं करता। ओके 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 ठीक है। तो मैं कहा छोटे से डॉट से क्या ही पता लगता है, कोई नहीं देखता, ठीक है, इन्विजिलेटर नहीं देखता। बट इशू क्या है कि ठीक है यार, हमें सेफ साइड चलना है, हमें ये सब नहीं करना। बट द सीन इज कि CBSE का अभी मेरे सामने ऑफिशियल रिलीज खुला हुआ है, प्रेस रिलीज, जहां पे उन्होंने एक सैंपल OMR शीट दी है। उस OMR शीट में साफ साफ लिखा है कि देखो भैया, तुम्हें क्वेश्चन गोला भी सर्कल करना है और तुम्हें डब्बा है। जैसे नॉर्मल OMR शीट में नंबर 1 लिखा 4 गोले, नंबर 2 4 गोले, नंबर 3 4 गोले, नंबर 4 4 गोले, इस तरह से बस गोले ही होते हैं जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। बट CBSE बोर्ड की OMR शीट तुम्हारे लिए अलग बनी है। जनरली OMR शीट कंप्यूटर चेक करता है, लेकिन ये वाली OMR शीट मैनुअल चेक होगी। इसके अंदर क्या सीन है कि CBSE ने साफ साफ लिखा है तुम्हें पहले गोला लगाना है एंड देन उस बॉक्स के अंदर अपने ऑप्शन का नाम लिखना है, A B C या D, टोटली इन कैप्स। A B C या D कैप्स ऑन में होना चाहिए, ओके, कैपिटल होना चाहिए। अब अगर मान लो तुमने गोला किया है C और डब्बे में लिख दिया A, तो तुम्हारा A माना जाएगा, तुम्हें C को कोई कुछ नहीं छेड़ेगा। ठीक है, CBSE समझता है तुम पहली बार दे रहे हो, तुम्हारे मन में नर्वसनेस है, तो CBSE ने वो डब्बा दिया है कि अगर तुम गोले में गलत भर दो तो टेंशन मत लेना, तुम उसके ऊपर छोटा सा लगाओ क्रॉस एंड डब्बे में अलग लिख दो, जो भी तुम्हें इसके अलावा अलग ऑप्शन लिखना है वो लिख दो। ठीक है भैया, लिख देंगे। मतलब जो जितने भी गोले हैं वो तुम्हारे लिए टोटली इररिलेवेंट है। तुम गोलों में भरो ना भरो, गलत भरो, फर्क नहीं पड़ता। अब CBSE ने एक और प्यारी चीज कही है कि तुमने गोले में भर दिया C और तुमने डब्बा छोड़ दिया खाली, तो तुम्हारा C नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर हमारी कुछ गलती है तभी हमें डब्बे में भरना है। तुम्हारी गलती चाहे नहीं है, तुम्हें एट द एंड सारी चीजें बॉक्स में फिल करनी है 101%। ठीक है, स्पष्ट सी बात है कि जो सर्कल्स हैं वो तुम्हारे लिए एक रफ स्पेस है। जो मैंने कहा था क्वेश्चन पेपर में मार्क करो मत करो, तुम OMR शीट में मार्क कर लो, डॉट लगा लो, बड़ा डब्बा भर दो, कुछ मर्जी करो, सिंगल छोटी छोटी डॉट्स लगा लो। जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि यही है तो वो गोला भी भर दो एंड आगे डब्बे में भी लिख दो। डब्बे में लिखने के लिए कोशिश करना कि तुम लास्ट के 20 से 25 मिनट में लिखो, लास्ट के 5-7 मिनट नहीं, 20-25 मिनट। शुरू से डब्बे में मत लेना, क्योंकि क्या होता है हम जैसे जैसे एग्जाम में आगे बढ़ते हैं कभी कभी मन में क्लिक कर जाता है कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये है तो उस क्वेश्चन का तो वो होगा। कभी कभी ये इंट्यूशन गलत भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये क्लिक कर जाता है। तो प्लीज डब्बे लास्ट में भरना प्रेफर करना, लास्ट के 25 मिनट में। ठीक है, इससे कम मत लेना, रिस्क मत लेना। ठीक है, अब इस पे आते हैं, तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करने थे, मत करने थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम OMR में मार्क कर लेंगे। गलती है तो वी हैव अ बैकअप ऑफ दैट डब्बा जो CBSE ने तुम्हें दिया है। और इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर तुम डब्बे को खाली छोड़ दोगे तो फर्क नहीं पड़ता तुमने सर्कल किया है नहीं, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन माना जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो CBSE की ऑफिशियल प्रेस रिलीज थी। ओके, मूविंग अहेड, तुम्हें 5-5 के लॉट्स में भरना है। क्या मतलब भैया, देखो क्या होता है ना, जनरली हम सोचते हैं कि यार पहले पूरा कर लेते हैं फिर भर लेंगे, देखी जाएगी। तुम्हें 5-5 के लॉट्स में भरना है। लाइक जो तुम्हारे पास OMR शीट आएगी वो होगी रेड एंड व्हाइट, 5 रेड 5 व्हाइट, 5 रेड 5 व्हाइट। इस रेड के साथ वाले 5 व्हाइट रेड वो कंट्रास्ट में चलती है ताकि तुम्हें 5-5 क्लियर लिख जाए। अब इसका पर्पस होता है, पर्पस क्या होता है भैया कि मान लो मुझे सेकंड का भरना था C और मैंने गलती से बाय चांस सेकंड का भर दिया A, जो कि A एक्चुअली में था फर्स्ट का। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने फर्स्ट का सेकंड में भर दिया, अब मैं सेकंड का थर्ड में भरूंगा, थर्ड का फोर्थ में, फोर्थ का फिफ्थ में, फिफ्थ का सिक्स्थ में, सिक्स्थ का सेवंथ में। एक गलती वो मंजूर है भाई, तुम सारा पेपर गलत कर दोगे और उससे लंका लग जाएगी। ठीक है, लिटरली
बहुत परेशान हो गए और उस टाइम कुछ सूझता भी नहीं है, इन्विजिलेटर भी शायद तुम्हें नहीं हो मारना दे, तुम्हारा बोर्ड का पेपर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। 5-5 वाली का पर्पज है कि जब तुम ऐसा एक आधा ब्लंडर करो ना, तो तुम चौथी के बाद जाके पांचवी पे आओ, तुम्हें देखिए भाई मैं 5 क्वेश्चन करने थे और मैंने 4 किए, पांचवी में वो रेड से व्हाइट हो गया, इसका मतलब मैंने एक ब्लंडर कर दिया है। तुम्हें वहीं के वहीं एक अलर्ट मिल जाएगा, भाई मैंने ब्लंडर कर दिया, ठीक है। तो 5-5 के लॉट्स में भरना है। क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, 2-3 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली पढ़ने की कई बच्चों को याद होते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ो अपने कंफर्ट पे, जैसे तुम कंफर्टेबल हो करो, सॉल्व करो। जब वो डॉट्स लगा रहे हो, डॉट्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद डब्बे हम एंड में भरने वाले हैं। डॉट्स ध्यान से 5-5 के लॉट्स में लगा लो, ताकि जब डब्बे भरे ना तो क्वेश्चन पेपर दोबारा नहीं देखना पड़े, तब बस हम सर्कल से ही चले। तुम सर्कल्स में कटिंग कर सकते हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ा प्रो है कि लाइक तुमने एक बार बी लगा, बी कर दिया, बी डाउटफुल है, बी तुम्हारा डाउटफुल है बट तुमने बी कर दिया, बाद में लगा अच्छा इसका सी है, तो सी को सर्कल कर दो और डब्बे में सी भर दो, एंड बी जो तुम्हारी छोटी डॉट थी, बड़ी डॉट थी, सर्कल था, उसको काटा मार। ओके। एक और चीज कि तुम्हें कभी भी सर्कल में टिक नहीं मारना, क्रॉस नहीं मारना, मतलब ऐसे खाली नॉर्मल क्या होता है, अगर नॉर्मल ओएमआर शीट की बात करें, टिक, क्रॉस, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, वो कुछ वैलिड नहीं है। एक प्रॉपर आंसर के लिए फुल कंप्लीट सर्कल को सर्कल करना होता है, एंड उसके लिए प्रेफर कि तुम बाहर वाली सर्कमफेरेंस से शुरू करो एंड अंदर तक आते जाओ, ठीक है। सर्कल की आउटलाइन बनाओ एंड उसको अंदर अंदर फिल करते जाओ, एज सिंपल। ज्यादा पंगे मत लेना, बस डॉट लगा सकते हो खुद की हेल्प के लिए, जो कि कंसीडर तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि कंसीडर होने सिर्फ डब्बा, टीचर्स डब्बे को चेक करेंगे, डब्बे को तुम तसल्ली से सोच समझ के भरने वाले हो, दैट्स इट। तो अब तक हमने फटाफट से क्या सीखा कि देखो यार, सबसे पहले तो हमें बहुत ही चिल मूड के साथ रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, ओएमआर बहुत आसान है। हमें सर्कल भरने हैं, सर्कल के बाद डब्बे भी भरने हैं। अगर हमने डब्बे खाली छोड़ दिए तो सर्कल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमें मेजर डब्बों पे ध्यान देना है। सर्कल की डॉट्स, छोटी सिंगल डॉट्स हम ले सकते हैं रेफरेंस करिए कि भाई ये आंसर है। देन जब तुम्हें कंफर्म हो जाएगा यही आंसर है, तो उस डॉट को कंप्लीट सर्कल करो एंड देन डब्बे में उसका आंसर लिख दो। बट बीच में अगर तुम्हें कहीं डाउट होता है तो यू हैव अ बैकअप कि तुम उसकी बजाय किसी और सर्कल को सर्कल कर दो, वो डॉट पड़ी रहने दो एंड डब्बे में वो मेजर वाला तुम आंसर लिख सकते हो। ओके, अगर तुमने कोई गलती करी तो भाई ओनली यू आर लायबल, कोई सफर नहीं करेगा। तो प्लीज वो डब्बे वाले बैकअप को बहुत ही संभाल के यूज करना। सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया तो हम उसका फायदा लेंगे, ठीक है। तुम्हारे लिए एक और बड़ा फायदा क्या है कि जो तुम्हारी डिटेल्स है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा सेंटर, तुम्हारा रोल नंबर, वो सब डिटेल्स तुम्हें प्री फिल्ड में मिलने वाली है। वो तुम्हारी ओएमआर शीट में ऑलरेडी प्रिंटेड होगी, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, प्रिंटेड होगी। तुम्हें बस एक सिग्नेचर करना, ये कंफर्म करते हो कि हाँ भाई मेरी सारी डिटेल्स सही है। और वो सारी डिटेल्स तुम्हारी सही कब होगी, जब तुमने एडमिट कार्ड भरते वक्त सही डिटेल्स दी होंगी। तुमने अगर वहां गलती है तो वहां गलती हो जाएगी, वो बहुत बहुत इशू हो जाएगा। तो प्लीज पहले से एडमिट कार्ड के टाइम से तुमने होप सो यार ध्यान से दिया होगा, तुम इतने पढ़े लिखे तो समझदार हो, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में बढ़ते आगे। तुमने क्वेश्चन पेपर किया, तुमने पूरा फ्लो उस वीडियो से समझ ही लिया था जो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे पड़ी है। उसके बाद तुमने ये सब देख लिया ओएमआर भरते कैसे हैं, बट द मेजर केक इज हियर। क्वेश्चंस को सर्कल करना है। देखो अपने सिंबल बना लो। तुम्हें क्वेश्चन पेपर पे आंसर मार्क नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर को टिक करोगे, क्वेश्चन नंबर को टिक करोगे। नंबर 1 2 3 4 1 2 टिक कर दिया, 4 टिक कर दिया, तो टीचर कुछ नहीं कहने वाला। तुम क्वेश्चन नंबर को सर्कल करोगे तो टीचर कुछ नहीं कहने वाला, वो प्रॉपर्ली अलाउड होता है। तुम आंसर को टिक नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो तुम्हें अपने सिंबल बना लेने हैं भाई, ठीक है। सिंबल ऐसे नहीं जो चीटिंग वाले लगे। तुमने अगर एक क्वेश्चन को टिक किया, दैट इज ये मुझे आता है, मैंने कर दिया। तुमने एक क्वेश्चन को सर्कल किया, दैट इज ये मुझे नहीं आता, ये मैं बाद में करूंगा। तुमने एक क्वेश्चन को स्टार किया कि भाई ये थोड़ा मुझे डाउटफुल है, मतलब मैंने एक बार ओएमआर में डॉट लगा दी है बट मुझे ये थोड़ा डाउटफुल सा लग रहा है, मैं इसको सर्कल नहीं कर रहा, अभी आंसर नहीं रहा, थोड़ा डाउटफुल है, तो उसके लिए स्टार बना दो। क्वेश्चन नंबर पे एक स्क्वायर बना दो, एक रेक्टेंगल बना लो कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं एंड के 10 मिनट में दोस्तों से पूछूंगा, जो भी करूंगा। जो भी तुम्हारे अपने सिंबल्स हो सकते हैं, क्वेश्चन को डिवाइड करने का तरीका हो सकता है। मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बताया था, उसके लिए भी तुम क्वेश्चन पे मार्क्स लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर पे मार्क लगाने में कोई मनाही नहीं है। तुम क्वेश्चंस को अपने हिसाब से सिंबलाइज करो एंड देन आंसर की पे आओ। और प्लीज ये मत सोचना कि हम सारे के सारे आंसर्स एंड में ही लिख लेंगे, नहीं। डब्बे वाली बात एंड के 25 मिनट तुम्हें दिए, मार्क करने वाली बात ओएमआर में शुरू से मार्क करते तुम चलोगे, छोड़ोगे नहीं। क्योंकि बाद में हड़बड़ी में टाइम कम होता है, वो ऊपर से नीचे नीचे आ जाता है, सब गलत हो जाता है, सब गलत हो जाता है और पूरा पेपर खत्म, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो प्लीज 5-5 के लॉट्स में चलना और रेड और व्हाइट कलर वाली चीज का खास ध्यान रखना यार, प्लीज, ठीक है। मतलब 5 के अगर तुम्हारे मान लो रेड और व्हाइट नहीं भी आता ना, तो बस प्लीज 5-5 के बाद चेक करते रहना कि लाइक मैंने 5 किए थे और ये नंबर साथ साथ मिलाते जाओ। इस नंबर के साइड वाला ही मैं टिक कर रहा हूं, इस नंबर के साइड वाला ही मैं सर्कल कर रहा हूं, टिक नहीं सॉरी सर्कल कर रहा हूं, देन भर रहा हूं। जो भी करो प्लीज एक एक कदम फूक फूक करना, क्योंकि एक गलती लीड टू मल्टीपल चेन ऑफ गलतियां, और वो तुम्हारा सारा पेपर का है, ठीक है। तुमने क्वेश्चन सर्कल कर लिया, अपने सिंबल बनाए, तुमने सब कुछ कर लिया। द लास्ट चीज, द वेरी वेरी लास्ट चीज, नो फोल्डिंग ऑफ ओएमआर शीट, नो कचरा, नो डस्ट, नो रफ वर्क।
OMR शीट पे तुम कहीं कुछ रफ वर्क नहीं करोगे, कहीं एक डॉट भी नहीं लगाओगे फालतू में, कहीं ऐसे नुक्कड़ पे पेन चला के नहीं देखोगे, तुम उसको फोल्ड नहीं करोगे, कचरा नहीं करोगे, उसका कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, गंदा नहीं करना, जितना साफ सुथरा होगा अपीलेबल लगेगा। ऑब्वियसली तुम्हारा मैनुअल चेक होना, मशीन से चेक नहीं होना, बट स्टिल यार तुम्हारा कुछ जा रहा है, क्यों पंगे ले रहे हो पेपर लगे? मत करो, टीचर के सामने इंप्रेशन खराब पड़ेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, वो है रफ वर्क के लिए, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मांग लेना ना उनसे, मिल जाएगी शीट्स मैथ्स के एग्जाम में। अगर नहीं मिलेगी तो क्वेश्चन पेपर में कर लेना, तुम आंसर शीट में कुछ मत करना। अगर अलाउड नहीं है तो दोनों में नहीं है, अगर तुम्हें पंगा करना ही है तो क्वेश्चन पेपर में करो, आंसर शीट में प्लीज कुछ मत करना। एंड दैट्स इट यार, बस खत्म, वीडियो खत्म। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत ही आसान बातें बता दी, इसमें मुश्किल क्या था? That is it, मुश्किल क्या था? क्यों घबराए हुए थे तुम? OMR भरनी है भाई, भर दोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी तैयारी मैटर करती है। तैयारी है, फुल ऑन कॉन्फिडेंस पे हो तो नर्वस मत हो, OMR कोई बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगी, चिल मारो। सो दैट्स इट यार, जो मैं वीडियो का जिक्र कर रहा था सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करने का, ये रही वो वीडियो, जाओ देखो। ये तुम्हें ये भी बताएगी कब गेस करना है, कहां गेस करना है और कैसे गेस करना है, जाओ देखो। यहां टच करके चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों तक फैला भी जरूर देना। थैंक यू सो मच।